दिल्ली में रहने वाले विजय रावत ने चौगांव छीना में जल जंगल जमीनों को बचाने के लिए गाँव वासियों व क्षेत्र वासियों के साथ मिलकर पिछले 3 सालों से क्षेत्र के ग्राम देवता व भूमि देवता की पूजा के साथ पर्यावरण बचाने की मुहिम चलाई है। ग्राम वासियों को विलुप्त होते जा रहे पौराणिक जल स्रोत, नदी नालों के प्रति सांस्कृतिक कला मंच के माध्यम से जागरूक किया गया। साथ ही धारों व नालों की पूजा कर जल संरक्षण के साथ पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम में चौगांव छीना की ग्रामीण महिलाओं सहित क्षेत्रवासियों द्वारा कलश यात्रा भी निकाली गई। जो जल स्रोत हैं उनको बचाना अभी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नई पीढ़ी को भी कुछ भी पता नहीं हो पा रहा है कि हाँ जो वो इसलिए भी नहीं हो पा रहा है क्योंकि अब घर घर में गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी दे दी है कि नल का, तो वो तो सब कुछ अच्छा ही है समय के अनुसार, लेकिन अभी ये बहुत ज़रूरी है कि अपने जल स्रोतों को हम बचाएं और आगे आएँ, क्योंकि ये हमारी आज की नहीं है, ये रीति हमारी पौराणिक रीतियाँ रिवाज है हमारा। ये कोई भी शुभ काम होता था तो पहले नौले धारों में ही पूजा की जाती थी, और जब तक सुबह एक गागर पानी के लेके आते थे तभी वो चाय या खाना तब हमारा बनता था। तो वो चीज़ें हमारी धीरे धीरे ये सारी चीज़ें लुप्त हो रही है। तो मैं तो ये एक संदेश हमारा देवलधार चौगांव छीना जिला बागेश्वर, तो यहाँ से एक ये हमारे एक शुभ संकल्प है, सबके लिए है, ये पूरे उत्तराखंड पूरा विश्व के लिए है कि ये जो क्षेत्र हमारे बहुत ही वंचित क्षेत्र हैं जहाँ पानी की भी प्राप्ति नहीं है, हम तो ये चाहते हैं कि वहाँ भी हमारा शुभ संकल्प पहुँचे और उनको भी इस पानी की जो समस्या उनको वहाँ हो रही है, तो जल विष्णु भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी समस्या भी बहुत जल्दी से जल्दी भगवान की क्लियर अच्छा करे उनको। और जन प्रतिनिधि से मेरा एक विशेष अनुरोध है कि वो अपने क्षेत्र में जल स्रोतों को जरूर उनका संरक्षण करें, उनको देखें, उसके आसपास उसकी सफाई रखें, थोड़ा पेड़ पौधों का भी उस पर हमने रखा था प्रोग्राम और वो भी करें, तो तभी ये सब कुछ बच पाएगा। विगत 3 साल से हमारे भाई हैं जो दिल्ली में रहते हैं लेकिन पहाड़ के प्रति काफ़ी वो संवेदनशील है यहाँ के प्रति, तो उन्होंने इस प्रोग्राम को बड़े आयोजन के रूप में यहाँ पर रखा और तब से हम लगातार हर वर्ष इस पर्व को लगभग इसी महीने माघ के महीने में भूमि मंदिर में यहाँ पर खिचड़ी भी हो जाती है और थोड़ा पानी के संदर्भ में, पर्यावरण के संदर्भ में, जमीन के संदर्भ में, जंगल के संदर्भ में, इन सब बातों पर यहाँ पर विस्तृत रूप से चर्चा भी होती है, संदेश भी देते हैं और हमारे स्कूल के बच्चे भी इस प्रोग्राम में, हमारे क्षेत्र के लोग भी इन सारे कार्यों को यहाँ पर भरपूर इसको सहयोग करते हैं। खनन पर प्रतिबंध तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ खनन ऐसे खड़िया के हैं, खड़िया तो इन्होंने खनन का दोहन, बिल्कुल पहाड़ का दोहन इस कदर कर रहे हैं ये जैसे कि कोई विदेशी आक्रांता हो, देश को यहाँ से ऐसे खड़िया लूट रहे हैं और हमारी जमीनों को, हमारे जंगलों को, हमारे खेतों को सब बर्बाद कर रहे हैं। आदरणीय बड़े भाई विजय रावत जी के नेतृत्व में लगातार हम इस कार्यक्रम को मनाते हैं। इसके माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर हम इन जल जंगल जमीन की जो लड़ाई आज के समय में चल रही है, जिस प्रकार से हमारे हिमालय ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, जहां बर्फ नहीं है और पूरी तरीके से हमारा जो पर्यावरण दूषित हो चुका है, पेड़ पौधे काट रहे हैं और हम ही रक्षक की भक्षक बन रहे हैं, और हमारे जो धारे नौले हैं, जो हमारी नदियां हैं, और जिस प्रकार से खनन इस पहाड़ में हो रहा है, तो आने वाले समय में और बहुत एक चिंता का विषय है। मैं धन्यवाद दूंगा हाई कोर्ट का, लेकिन चाहे जब भी आज देर सवेर जो भी एक उन्होंने चिंतन करके इस विषय पे स्वयं संज्ञान लेकर के खनन पर रोक लगाई, क्योंकि खनन के माध्यम से चंद लोग ही ऐसे हैं जो पूंजीपति बनेंगे, बाकी इस पहाड़ का पूरा खोखला हो जाएगा। आने वाले समय में मुझे लगता है कि अगर पलायन का कोई कारण बनेगा तो ये पहाड़ का एक खनन और जो हमारे जो जल जंगल जमीन है, इसी की लड़ाई मीन होगी। के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।